हेलो हाय जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अधिर मंत्र के इस प्यारे से परिवार में। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2018-19 के बाद कोई भर्ती देखने को मिली नहीं। बीच में बहुत सारी चीजें चली, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया और ये कहा जाता रहा लगातार कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, यही भर्ती वगैरह कराएगा या जितनी भी एक्टिविटीज होंगी शैक्षणिक चीजों को लेकर, भर्तियों से लेकर और भी तमाम तरह की चीजें, तमाम परीक्षाएं, वो सभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और वो उसने भी काम किया, लेकिन ऐसे काम किया जैसे कि मान के चलो कि वो था ही नहीं, अस्तित्व था ही नहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नए इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए गए और जैसे ही नए आयोग के अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि इसमें एकदम से रफ्तार आ चुकी है। इसको लेकर तमाम ढेर सारी चीजें आप देख भी सकते हो, चाहे वो पेंडिंग टीजीटी बीईडी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो ईबी टेट की परीक्षा हो या और भी तमाम परीक्षाएं जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी थी और पिछले दिनों से पेंडिंग थी, वो सभी अभी दिए गए कैलेंडर के अनुसार हुई भी। हाँ, कुछ एक परीक्षाओं को छोड़कर जो आगे पीछे थोड़ी बहुत हुई, लेकिन बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हुई। महीने 2 महीने का डिफरेंस रहा। हालांकि ईबी टेट जो कि पहले 2026 में ही जनवरी में डिसाइड कर दिया गया था, लेकिन फिर वो जुलाई में चला गया। लेकिन और एग्जाम लगभग लगभग कैलेंडर के अनुसार टाइम पर होते रहे हैं जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है तब से। तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि वो दौर खत्म होने वाला है, जो एक तरह से सूखे वाला दौर रहता है, ड्रॉट वाला दौर रहता है, जहां हमें शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भी भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। वही जो मंत्री जी आते थे और वो अनुपात समानुपात बराबर करने की बात कर देते थे। तो हो सकता है कि प्राइमरी लेवल पर भी, यानी बेसिक विभाग में भी, हालांकि भर्तियों की बात होने लग गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 के आसपास अध्याचनों पर 15,000 के आसपास पदों पर अध्याचन भेज दिया है। लेकिन क्या प्राइमरी में भर्ती हमें देखने को मिल सकती है? या ये जो भर्ती की बात आज आपने तमाम वीडियोस के माध्यम से देखी होंगी, 85,000 भर्तियां उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं, तो या क्या ये भर्तियां अखबारों में ही रहेंगी या बाहर भी निकल कर आएंगी? क्या इनकी हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, कब तक ये भर्ती हमें देखने को मिल सकती है? इन तमाम पहलुओं पर अभी इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी संभावना क्या है, यदि ये भर्तियां या इनका अध्याचन वगैरह सब जा चुका है या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन पर काम करना शुरू भी कर दिया है, तो इनकी क्या संभावना है कि नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस खबर की। इस खबर में दिया गया है कि 85,000 के आसपास पदों पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसमें एक और चीज आपने देखी होगी कि कल परसों से, हालांकि ये खबर तो खबर नहीं है, ये खबर तो एक प्रकार की रिपोर्ट है जो हर साल आपको देखने को मिलती रहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 2.17 लाख पद खाली हैं। मतलब 2,70,000 के 2 लाख के आसपास हम मान सकते हैं कि 2 लाख के आसपास पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। जिसमें यह भी बताया गया है कि सुपर प्राइमरी को लेकर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1.43 लाख के आसपास, मतलब 1,40,000 के आसपास पद जो हैं वो प्राइमरी लेवल पर खाली हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सपना ही है कि 1,40,000 के आसपास पदों पर भर्ती हमें देखने को मिलेगी? मैं इसके लिए कह सकता हूं हाँ, ये सपना ही है। प्राइमरी लेवल पर उत्तर प्रदेश में अब आपको कभी भी 1,40,000 के पद कभी भी एक साथ इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भर्ती ना आए, भर्ती आएगी। प्राइमरी लेवल पर भी भर्ती की यहाँ पे बातें होने लग गई हैं, सुपर टेट भी होगा। लेकिन हाँ, 1,40,000 पदों पर सुपर टेट होने से रहा, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग लगभग 1,43,000 के आसपास पद खाली हैं। तो इतने बड़े पदों पर सुपर टेट नहीं होगा। क्या संभावना क्या है अलग अलग पदों की, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस खबर में बताया गया है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, तो इस आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी पहले ही और सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा, सभी विभागों से डिटेल्स मांगी कि आपके पास जो भी पद हैं उनका हमें अध्याचन दीजिए, हम उन पर भर्ती कराएंगे। आयोग का काम है भर्ती कराना, विभागों का काम है अध्याचन देना आयोग को कि ये हमारे पास इतने पद खाली हैं, आप इन पर भर्ती करा दीजिए। कई बार आयोग के अध्यक्ष जी को ये सब पूछा जाता रहता है कि क्या प्राइमरी लेवल पर भर्ती आएगी, होगी, नहीं होगी, तो उनका सिंपल सा यही कहना होता है कि हमें अध्याचन मिलेगा, हम भर्ती करा देंगे। हमारा काम कोई जबरदस्ती अध्याचन लेना नहीं है। हमारा काम, मतलब आयोग का काम ये नहीं है कि प्राइमरी लेवल पर जाके प्राथमिक में वो बोले जाके रोजाना विभाग को कि भाई ठीक है पद खाली है तो करो भर्ती, करो भर्ती। उनका काम इतना है कि वो अध्याचन मिलेगा, भर्ती करा देंगे। भर्ती कराना उनका काम है, परीक्षाएं कराना उनका काम है। तो बार बार उनके द्वारा ये निकल कर आता भी है। तो ये अध्याचन लगभग लगभग अध्याचन की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। पिछले 1 सालों में ये अध्याचन अटके पड़े रहते थे, प्रारूप समझ नहीं आता था कि कैसे अध्याचन भेजा जाए विभागों को। शिक्षा विभाग बार बार नोटिस भेजता था कि अध्याचन भेजिए, या जो आपने भेज दिया वो गलत अध्याचन है।
तो लगभग अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, ऑनलाइन पोर्टल भी बन चुका है और लगभग 85,000 के आसपास पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसमें क्या किसके कितने पद हो सकते हैं, देखो इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। टीजीटी पीजीटी के पदों की जब बात की जाती है तो पिछले कई वीडियोस में मैंने आज सर के माध्यम से आपको वीडियोस बना के बताया गया होगा, सर ने भी आपको कई बार आपको बताया है कि लगभग लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग आप मान के चल लीजिए 26,000 प्लस पदों पर आपको टीजीटी पीजीटी लेवल पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें कोई निसंदेह ये बात कही जा सकती है, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ अटकी हुई है नई टीजीटी पीजीटी पदों की भर्ती सिर्फ ये ई अध्याचन की वजह से, जो कि अध्याचन की प्रक्रिया तेज हुई है और लगभग लगभग संपन्नता की तरफ ही है, लगभग पूरी होने वाली है ये पूरी प्रक्रिया। तो टीजीटी पीजीटी के लगभग 26,000 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे। वही यहाँ पे 15,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद 15,000 के आसपास अध्याचन भेज चुका है, तो 15,000 के आसपास ये बेसिक शिक्षा परिषद भी अध्याचन भेज चुका है, जिसमें लगभग 15,000 अध्याचन सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुए हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 के आसपास प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के भी पदों का अध्याचन लगभग लगभग यहाँ पे भेजा जा चुका है। वही यहाँ पे सभी पदों की बात हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र में 15,000, ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000, बेसिक शिक्षा निदेशालय में वो हमारे काम का नहीं है, जो निदेशालय है वहाँ पे, तो ये स्टेनो और लिपिक की भर्ती होनी है। वही यहाँ पे देखो एक और भर्ती है जो बहुत अच्छी है, बड़ी भर्ती है, और वो है राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती, लगभग 8,905 के आसपास ये भर्ती इतने पदों पर प्रस्तावित है। तो 2-3 बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, लगभग 26,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी के पद। वही दूसरी भर्ती की बात कर ले, एलटी ग्रेड की बात, यहाँ पे प्रस्तावित जो भर्ती है वो लगभग लगभग एलटी ग्रेड की 8,905 पदों पर ये भर्ती प्रस्तावित है। ठीक है, एलटी ग्रेड की हो गई, ये इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई। तो क्या प्राइमरी लेवल पर कुछ, हाँ प्राइमरी लेवल पर भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। 25,000 प्लस पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, 25 से 30,000 के आसपास पदों पर भर्ती देखने को आपको उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, वो भी प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, रही जूनियर की बात, जूनियर के बारे में यहाँ पे कोई बात कही नहीं गई है। बाकी शिक्षा अगर बेसिक परिषद अगर भर्ती कराएगा तो वहां पे हो सकता है कि आपको जूनियर लेवल पर भी भर्ती देखने को मिले, लेकिन 25 से 30,000 के आसपास पदों पर अगर सब कुछ ठीक बना रहा, और ये वाली बात मैं कोई आज नहीं कह रहा हूं, ये वाली बात मैंने, अगर आप पुरानी वीडियोस भी उठा के देखोगे तो मैंने बार बार एक ही बात बोली है कि लगभग लगभग इतने पदों पर भर्ती सब कुछ ठीक बना रहा तो आपको 2026 में देखने को मिल जाए, दिसंबर तक देखने को मिल जाए, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी ईपीटेट करा रहा है। ईपीटेट कराने के बाद इन भर्तियों की तैयारी पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर है, तो ये सॉरी शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग तो भाई इलेक्शन कराता है, जो कभी डिले नहीं होता है, भर्तियां डिले हो जाती हैं, पर चुनाव आयोग के इलेक्शन डिले नहीं होता है, वो कभी ना, वो पेपर कभी लीक होता है चुनाव आयोग का, ये भर्तियां लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, पर चुनाव आयोग नहीं। खैर मुद्दे पर आ जाओ, तो ये 30,000 के आसपास आपको पीआरटी के पदों पर भी भर्ती देखने को मिल सकती है। जो बात मैंने पहले भी बोली थी वही बात मैं आज भी बोल रहा हूं कि सब कुछ ठीक बना रहा, संभावना रही तो 25 से 30,000 के आसपास पद आपको प्राइमरी लेवल पर भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें आपको सुपर टेट देना होगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपके हाथों में हमारे हाथों में एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। देखो कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, तो यूपी में कुछ ना कुछ आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इस चीज से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि भर्ती नहीं होगी। ठीक है, वो टाइम निकल गया जहां पे हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा, जहां पे कोई भर्ती हमने नहीं देखी, लेकिन अब जो टाइम है वो हो सकता है कि ये सब भर्तियां हमारे सामने अखबारों से निकलकर हमारे सामने भी आ जाए। ठीक है, तो हमारे हाथों में, आपके हाथों में एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई करते रहो, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे। यूपीटेट का पेपर आप बहुत शिद्दत के साथ दीजिएगा, जो कि जुलाई में होने वाला है। बिल्कुल भी इसे ढीला या नहीं समझना है कि ठीक है कोई बार नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस भावना के साथ इस पेपर को नहीं देना है। इस बार इस तरीके से पेपर देना है कि इस बार आपको यूपीटेट क्वालिफाई हर हालत में कर लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो सकता है सुपर टेट देखने को आपको मिल जाए। बाकी कुछ भर्तियां जो मैंने आपको बता दी हैं, देखो ये पूरी खबर पढ़ के बताने का कोई मतलब है नहीं, लगभग लगभग यहाँ पे इसकी खबर का पूरा सार यही है कि उत्तर प्रदेश में 85,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनका अध्याचन कुछ भर्तियों का भेजा जा चुका है और कुछ भर्तियों का अध्याचन भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है या प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया चालू है अध्याचन भेजने की। ठीक है, रही बात प्राइमरी लेवल की, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, यूपीटेट होने के बाद ही अगर प्राइमरी पर भर्ती होगी तो यूपीटेट होने के बाद ही होगी, उससे पहले प्राइमरी लेवल की भर्ती होने की संभावना ना के बराबर है। भाई देखो कोई चीज 100% तो होती नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी प्राइमरी लेवल पर भर्ती अभी होने की जो संभावना यूपीटेट से पहले होने की संभावना ना के बराबर है।
ठीक है जी। बाकी इन सब भर्तियों की तैयारी आप करो अगर आप इनके लिए एलिजिबल हो। मुझे लगता है सभी लगभग एलिजिबल होंगे डीएलएड वालों को छोड़ के, और डीएलएड के लिए भी यहाँ पे आपको प्राइमरी लेवल पर भर्ती देखने को मिल सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को करूंगा यहाँ पे समाप्त। एक आशा की किरण के साथ हम होप बना के रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमें जल्दी ही भर्ती देखने को मिले, जो कि पिछले कई सालों से नहीं मिली है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी अनुपात समानुपात करने वाली खबर अब हमें सुनने को ना मिले, बस यही बोल सकता है। बाकी आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। मुझे पता है कि आप सभी गुस्से में भरे रहते हो, मुझे पता है कि आप सभी एकदम अंदर से भरे हो, जो क्योंकि आपने 2018-19 से भर्ती देखी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का अंदेशा रहता है। तो कुछ लोग आके बोलते भी हैं कि रोजाना अखबार में भर्ती आ जाती है, रोजाना आप लोग वीडियो लेकर आ जाते हो। और रोजाना भर्ती अखबारों में आती है, वो ठीक बात है। कई बार तो आपने देखा भी होगा, लास्ट अप्रैल में तो अखबार में भर्ती आई और वही भर्ती उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी कर दी गई और शाम होते होते डिलीट भी कर दी गई। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार से ज्यादा कोई ऑथेंटिक चीज तो नहीं हो सकती है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग से ज्यादा कोई ऑथेंटिक चीज नहीं हो सकती है। जो खबर वहां की है वही खबर हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इससे ये आश्वस्त करना होता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह करो, तैयारी करो, क्योंकि अब भर्तियों के बाद एक पैटर्न देखा जा रहा है कि टाइम बहुत कम मिलता है पेपर कराने में। पेपर बहुत जल्दी करा लिया जाता है नोटिफिकेशन निकालने के बाद। तो आप ये एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी की तैयारी वगैरह करते रहो। बाकी सुपर टेट की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में समाप्त करूंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो आप सब यहाँ पे रेगुलर बने रहते हो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी को टाटा बाय बाय।